तो दोस्तों भरत तिवारी केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा किया कौन है? जो भरत तिवारी की बॉडी का पोस्टमार्टम किए थे वही डॉक्टर साहब अपने मुंह से पूरा खुलासा किए हैं कि भरत तिवारी को कितनी गोली लगी थी, जबकि पुलिस का कहना है कि केवल 3 गोली लगी है भरत तिवारी को। और वही पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने साफ साफ, अभी मैं उनका वीडियो आपको सुनाऊंगा, कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि भरत तिवारी को 5 गोली लगी है। 3 गोली तो पैर में लगी, 1 गोली अंडकोश में लगी और 1 गोली उनके सीने पे लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई एसपी को डर होगा, डीआईजी को डर होगा, सीएम को डर होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है सच बोलने में, इसीलिए मैं सच बता रहा हूं। अब उनके मुंह से सुन लेते हैं, फिर मैं आगे और बात करता हूं। 3 गोली पैर में मारा गया है, 1 गोली अंडकोश में मारा गया है और 1 छाती में मारा गया। टोटल 5 गोली का है। एसपी को डर है, डीआईजी को डर है, डीजीपी को, भरुआ को डर है, मुख्यमंत्री को डर है कि 1 सप्ताह से ज्यादा रहेगा नहीं। तो अब आप लोग सुन चुके होंगे, ये यही डॉक्टर साहब है जिन्होंने भरत तिवारी का पोस्टमार्टम किया था। तो अब ये पूरा केस जो है वो आईने की तरह साफ हो गया है। अब इसमें किस प्रकार की जांच करना है, किस प्रकार की कमेटी बनानी है, कोई जांच कमेटी नहीं बनानी है। 302 का उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने इनकाउंटर किया था उनके खिलाफ भाई मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो अब सीधा उन्हें भाई अरेस्ट किया जाए और रिमांड में लेकर उनसे और पूछताछ की जाए, और जो उनका नाम लेते हैं, जिन अधिकारियों को वो नाम लेते हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इन पे बड़े अधिकारी वाकई शामिल हैं, क्योंकि बिना बड़े अधिकारी के ऑर्डर के वो गोली नहीं मार सकते हैं। तो जिसका भी नाम इसमें आए उसको भाई 302 का उसके ऊपर भी मुकदमा लगना चाहिए और उसकी नौकरी भी जानी चाहिए और उसे फांसी या तो उम्र कैद से कम सजा मंजूर पब्लिक को नहीं होगी, न तो उनको घरवाली को होगी, क्योंकि उनको मां ने साफ साफ कह दिया कि हमें फांसी से कम सजा मंजूर नहीं होगी। अब इस केस में कुछ बचा नहीं है, भले ही जितना भी लीपापोती करना हो कर लो, ठीक है। अब उनके मोबाइल की बात कर लेते हैं। उनके मोबाइल में उनके भाई चंचल तिवारी ने खुद कहा है कि उनके मोबाइल में पूरा काला चिट्ठा है, इसीलिए पुलिस उनका मोबाइल घर वालों को हैंड ओवर नहीं कर रही है। जबकि भरत तिवारी साफ साफ कहे थे कि अपने भाई वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा मोबाइल प्रशासन को ना देकर मेरे घर वालों को देना, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, मेरी डेथ होती है, कुछ भी होता है, मेरा काउंटर होता है, तो मेरा मोबाइल तुरंत ही मेरे घर वालों को हैंड ओवर करना, अब केवल घर वालों को ही देना है, किसी और को नहीं। लेकिन प्रशासन फिर भी इतने दिनों से अभी तक अपने पास रखी हुई है। क्यों रखी हुई है भाई? क्या वो आतंकवादी था? अगर वो आतंकवादी नहीं था तो उसका मोबाइल उनके घर वालों को दीजिए, क्योंकि घर वालों का साफ साफ कहना है पूरा काला चिट्ठा उसी मोबाइल में है और इसीलिए पुलिस उसको डिलीट करने या उसका पूरा डाटा डिलीट करने की कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ बचे ना। अब घर वालों के पास जाएगा भी तो हो सकता है उसमें जितने सारे सबूत हों वो उड़ चुके हों या डिलीट किए जा चुके हों। लेकिन फिर भी अभी तक भाई 10-11 दिन हो गए, अभी तक दोषी फरार हैं, दोषी को अरेस्ट नहीं किया गया। दोषी के ऊपर 302 का मुकदमा है, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। यह बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर सामान्य लोगों के लिए कानून है कि आधे घंटे में हम 302 के मुकदमे में उन्हें अरेस्ट करें, तो भाई उनके लिए भी वही मुकदमा है, क्योंकि भारत में कानून सभी के लिए एक है, तो उनको अरेस्ट करना ज़रूरी है। आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि भाई अगर ऐसे ही मनमानी चलती रही तो सरकार तानाशाही हो जाएगी और फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे जिसको चाहेगी उसको उठा लेगी, जिसको चाहेगी गिरफ्तार कर लेगी, जिसका चाहेगी इनकाउंटर कर देगी। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्या उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भाई भरत तिवारी के साथ न्याय होना चाहिए। अब आईने की तरह पूरा केस साफ हो चुका है, ग्रामीणों ने भी गवाही दे दी है, तो अब किस बात की देरी है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कौन सी जांच अब होगी। जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस काले सिस्टम या काले कानून के खिलाफ लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, अब बंद नहीं होना है, इसे पूरा जड़ से ख़त्म करना है। जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।